इस वक्त दो और बड़ी खबरें आ रही हैं। बडगाम हमले में घायल एसपीओ रियाज अहमद शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने उन्हें सुबह घर के बाहर गोली मारी थी। श्रीनगर अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो उधर पुलवामा में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की तहसील में घुसकर आतंकियों ने जान ले ली थी। हत्या के बाद जम्मू और तमाम शहरों में बवाल है। तो एक तरफ एसपीओ की हत्या, दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित की हत्या का ये मामला, जिससे इस वक्त परिस्थितियां जम्मू श्रीनगर में काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई हैं। कश्मीरी पंडित की मौत को लेकर परिवार वाले खासे नाराज हैं। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि कोई भी कश्मीरी पंडित दरअसल इस वक्त श्रीनगर में सुरक्षित नहीं है। एसपीओ के घर के बाहर दूसरी घटना में उन्हें गोली मारी गई थी। उपचार के दौरान अब उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो ये दो इंसिडेंट जो कश्मीर और जम्मू में हुए हैं, उससे वहां पर माहौल और परिस्थितियां काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई हैं। बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या, पूरे शहर में गम और अफसोस का माहौल। वहीं तहसील दफ्तर में घुसकर जिस तरीके से राहुल भट्ट को गोली मारी गई, उससे परिवार वाले बेहद आक्रोश में हैं। सुबह अंतिम यात्रा के दौरान, और ये देखिए बडगाम में किस तरीके से पुलिस प्रशासन इस वक्त मुस्तैद है। पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर बढ़ाई गई है, माहौल को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, जो कि काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। कश्मीरी पंडित की वहां पर हत्या, राहुल भट्ट की दफ्तर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। सड़कों पर उतर आए और आज सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, हम स्थिति देख रहे हैं क्योंकि बार बार ये भरोसा जताया जा रहा था कि कश्मीरी पंडित यहाँ सुरक्षित है, वो वापस आए, उनका यहाँ पे वास का प्रोग्राम रखा जाएगा, लेकिन बावजूद इसकी स्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही हैं और अब लोग इसी बात को लेकर विरोध करते हुए सड़कों पर। बिल्कुल अर्पिता, आपने सही कहा। पुनर्वास तो दूर की बात है, लेकिन 2010 में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की विशेष रोजगार योजना लाई गई थी, उसके अंतर्गत कुछ कश्मीरी पंडितों को नौकरियां मिली थी और वो कश्मीर घाटी गए थे और कश्मीर घाटी के अलग अलग भागों में वो सेवाएं दे रहे थे। लेकिन अब उन जो मुट्ठी पर कश्मीरी पंडित वहां हैं, उनको निशाना बना रहे आतंकवादी, एक एक करके उनकी हत्याएं कर रहे हैं। और कल भी हमने देखा कि किस प्रकार मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा तहसील दफ्तर के अंदर राहुल भट्ट, जहां वो कार्यरत थे, दफ्तर के अंदर घुसकर आतंकवादी गए और उन्हें नाम लेकर पूछा कि राहुल भट्ट कौन है। जैसे ही उनको बताया कि राहुल भट्ट ये हैं, कुर्सी पर बैठे हुए थे राहुल भट्ट, उनको गोलियों से भून दिया गया और उन्होंने हत्या कर दी। मैंने थोड़ी देर पहले अभी राहुल भट्ट की पत्नी से भी बात की, मीनाक्षी भट्ट से भी बात की और उससे साफ तौर पर कहा कि कई बार राहुल भट्ट ने अपनी असुरक्षा के बारे में स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी थी और गुहार लगाई थी कि उनको बडगाम जिला मुख्यालय में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि चाडूरा में पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। लेकिन मीनाक्षी भट्ट, जो कि राहुल भट्ट की पत्नी है, उन्होंने आरोप लगाया है स्थानीय प्रशासन पे कि उनकी अपील पर कोई जो है फैसला नहीं लिया गया और राहुल भट्ट अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और आतंकवादियों ने आखिरकार उनकी हत्या कर दी। उनका कहना है कि सरकार को पूरी तरह से विफल हो चुकी है। मीनाक्षी भट्ट ने सीधा आरोप लगाया है सरकार पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके जम्मू निवास स्थान पर भी भारी संख्या में लोग आए हैं, जो कश्मीरी पंडित समुदाय के हैं, स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं और परिवार के प्रति वो अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और हम यहाँ पर इन लोगों से बात करते हैं। जी, जिस प्रकार से लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं आतंकवादी, क्या समझते हैं आपकी सरकार की पूरी तरह से विफलता सामने दिखाई दे रही है? बिल्कुल, सरकार ने जो 2008 में जो पीएम पैकेज दिया था और कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बनाने का जो कोशिश किया था, कहीं ना कहीं वो सफलता सरकार को मिल रही है। और पिछले कई सालों से और पिछले महीने से ये जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग कर करके हर महीने या हर विद इन फ्यू वीक्स कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा है वहाँ पे। यह निर्मम हत्या और सही नहीं जाएगी। कश्मीरी कम्युनिटी पूरी अभी इन स्टेट ऑफ शॉक है और ये हम रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये जो ट्रॉमा चल रहा है कश्मीरी कम्युनिटी का, इसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। इस समय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह आपको सुन रहे हो, देख रहे हो, क्या कहेंगे आप? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी और अमित शाह जी से यही कहना चाहूँगा कि जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ है
जिनको वहाँ पे पीएम पैकेज के थ्रू वहाँ पे भेजा गया, उनको जल्द से जल्द दे शुड बी सेंड बैक टू जम्मू फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर फैमिली। एंड लगता है इस समय माहौल वहाँ पर कश्मीरी पंडित समुदाय के जो है उपस्थिति उनके सर्वाइवल के लिए नहीं, बिल्कुल सर्वाइवल के लिए नहीं है, बिकॉज सिस्टम उनका है, सारा कुछ उनका है। उनके साथ हम वहाँ पे कश्मीर में अभी रह नहीं सकते, बिकॉज जो टेररिज्म है उनके डीएनए में घुसा हुआ है, और वहाँ पे कश्मीरी पंडितों की जो हत्याएं पिछले कई डेकेड से चल रही है, वो अभी भी चल रही है। इससे हम लोग ये अभी जो थॉट प्रोसेस है उनका खत्म नहीं हुआ, और टेररिज्म एग्जिस्ट्स वेरी मच देयर इन कश्मीर। तो अर्पिता, आपने सुना कि किस प्रकार से लोग यहाँ काफी गुस्से में हैं, आक्रोश है लोगों में, पीड़ा में है, और इनका यही कहना है कि जिस प्रकार से 2010 में जो विशेष रोजगार योजना लाई थी सरकार, उसके अंतर्गत सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी ले जाया गया, उनको नौकरियां दी गई, लेकिन इनका कहना है कि वहां पर इस समय स्थिति उनके रहने लायक नहीं है। आतंकवादी बार बार उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, और इनका कहना है कि वहां पर कई स्थानीय लोग भी हैं, हो सकता है खासतौर पर जिस प्रकार से राहुल भटकल जो चाडोरा तहसील दफ्तर में कार्यरत थे, कई लोगों का यह भी आरोप है कि हो सकता है दफ्तर के कई लोगों ने आतंकवादियों के साथ ये षड्यंत्र रचा हो, राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई हो। लेकिन अर्पिता, इससे एक बड़ी बात सामने आ रही है कि सरकार एक तरफ से बड़े बड़े दावे करती है, संसद में बयान दिए जाते हैं कि इतने कश्मीरी पंडित लौट आए, लेकिन अगर वास्तविक तौर पर हम देखें तो कश्मीरी पंडित आज भी बलि का बकरा बन रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, समुदाय काफी असुरक्षित। भट्ट लौटेंगे आपके पास।